प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघुसरट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 20 कलम 28। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। ये कलम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20-28 सुबह पढ़ के हम सुनकर उनमें से कई अर्थ, कई मूल्य बातों को हम देखेंगे। मैं वर्ष पढ़ने के समय आप ध्यान से सुनिए, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु बहुतायत आशीष दे। प्यारो, इस कलम में दो बहुमूल्य चीज़ को हम देख सकते हैं, नहीं तो दो सबक हम ले सकते हैं। सबसे पहले ये है परमेश्वर की आत्मा की बहुत बड़ी काम, और दूसरी परमेश्वर के काम। अर्थ ये है, परमेश्वर के काम ये है कि अपने पवित्र लहू से कलीसिया को खरीदा है, अर्थात अपने प्रिय पुत्र मसीह की लहू से खरीदे हुए लोग हैं कलीसिया की झुंड। ये बहुमूल्यता जानने में बहुत आवश्यकता है, कारण परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं कलीसिया को, और कितना प्रेम करके कलीसिया को खरीदा है। कलीसिया को कब खरीदा? सूली पर मसीह ने अपने लहू बहा के खरीदा और हमको बचाया, हमको मोक्ष मार्ग दिलाया। वही कलीसिया को पवित्र आत्मा अपने प्रिय पुत्र के लहू से खरीदा कलीसिया संभाल के रखने के लिए मनुष्यों के हाथ में दिया। हम मनुष्यों के हाथ में दिया ऐसा नहीं लिखा है, अध्यक्षों के हाथ में, प्राचीनों के हाथ में दिया है, ताकि उसको संभाल कर रखे कि आने वाले समय में उस कलीसिया को नाश करने वाली बहुत विरोधी आने की संभावना है। उसको संभाल के रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, कलीसिया की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने ठहराया गया लोग है कलीसिया की प्राचीन। मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय है कलीसिया की बहुमूल्यता, जिसने अपने लहू से हमको खरीदा है। प्यारो, हम कितने मूल्यवान है, कितना श्रेष्ठ है, कई कलम से हम देख सकते हैं।
हम देख सकते हैं कि पहला पीतर पहला अध्याय 19 कलम है। 19 कलम में इसे पढ़ते हैं, हमको ऐसा खरीदा है कि सोना और चांदी से नहीं, और परमेश्वर की मेमना की बहुमूल्य लहू से हमको खरीदा है। प्यारो, परमेश्वर के मेमना हमारा प्रभु सारे मनुष्यों के प्रति प्रेम करके हमारा बचाव किया है, और हम अपने पूर्व पिता की चाल चलन के अनुसार कर्म कांड करके अपने आत्मा की बचाव लाया, ऐसा नहीं। पतरस कहते हैं यहूदी नियम व्यवस्था रीति रिवाज उसके अनुसार नहीं, परंतु अपने पुत्र मसीह की लहू से हमको खरीदा प्यारो। इसलिए आज सुबह ये बहुमूल्यता को समझकर वही पीतर दूसरा अध्याय कलम 9 में बताते हैं, अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में लाया, मसीह की गुणानुवाद करो, उसमें आपको कैसे रखा है श्रेष्ठ उन्नत याजक की पद में, और अपने संत प्रजा के रूप में प्रभु ने हमको रखा है। प्यारो, यही कार्य हम भजन संगीता 39 में पढ़ते हैं कि हमारी उद्धार अनमोल है, क्योंकि भाइयों को कब्र से बचाना अनमोल है। वो बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। अब प्यारो, हम मिट्टी के सुसमाचार अध्याय 13 में पढ़ते हैं कि एक बड़ा मोती को पाने के बाद उस व्यापारी ने अपने पास जो धन है सब कुछ बेच डालकर, सारी दौलत को, माल को बेच डालकर इस बहुमूल्य मोती को खरीदा है। ये मोती आप और मैं हूँ, और इस धरती के बहुमूल्य आत्मा के विषय है। परमेश्वर हमारी ओर कितना प्रेम किया है, अपने पुत्र की लहू अर्थात उसकी परमेश्वर की लहू बहाकर हमको खरीदा। सोना चांदी ऐसी मूल्यवान वस्तु धरती में है, उससे बढ़कर है हमारी आत्मा की मूल्यता। और हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 कलम 26 में पढ़ते हैं कि एक मनुष्य ये सारे जगत से उनकी आत्मा की मूल्य बहुत है। एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण का हानि उठाएगा तो उसे क्या लाभ है। तो सारे जगत की वस्तुओं से बढ़कर है हमारी आत्मा की मूल्यता। कौन जानते हैं प्यारो इस मूल्यता को और इस कलीसिया की बहुमूल्यता को। और हम इब्रू के पुस्तक में पढ़ते हैं 2 अध्याय में प्रभु ने इसकी चर्चा शुरू करके चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हमारे उद्धार की बहुमूल्यता को दिखाते हैं। और ऐसी बड़ी उद्धार से हम बहकाया तो क्या फ़ायदा है, कहाँ बच जाएगा प्यारो, ऐसा हम पढ़ते हैं। और भजन संगीता 116 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की भक्तों की मृत्यु उनके लिए अनमोल है, और मृत्यु कभी भी अनमोल नहीं थे। परमेश्वर के दृष्टि में मृत्यु एक दुखी बात है। परमेश्वर सारे वस्तुओं को बनाया और मनुष्य को बनाया तो मनुष्य जीवित रहने के लिए बनाया,
पापों की वजह से उनके जीवन में मृत्यु आया, तो उस मृत्यु से हराकर प्रभु ने हमारे बचाव को अनमोल किया। इसलिए वहाँ लिखा है, परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु। आज सुबह मेरी नम्र विनती है, जो लोग इस शब्द को सुनते हैं, कि आप इस बहुमूल्य पद से ठहराया गया, शामिल हुआ, आप इसके अनुभवी है। क्या आपका राय क्या है, आपका इच्छा क्या है? क्या आप जानते हो इस सारे जगत की विनाश हो रहे, तो परमेश्वर अपने लहू से खरीदा कलीसिया को कभी नाश में नहीं डाले। उस कलीसिया के बचाव के लिए परमेश्वर के पुत्र जल्दी बादलों पर आएगा, और उस समय आप वंचित ना होना। इसलिए प्यारो, आपके बहुमूल्य जीवन, बहुमूल्य आत्मा को मसीह के हाथ में देना, ताकि परमेश्वर कहते हैं, भक्तों की मृत्यु मेरे दृष्टि में अनमोल है। आप परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है, इसलिए उसके प्राण देकर आपको बचाया। और इस सच्चाई को, इस सत्य को ग्रहण करने के लिए प्रभु आपको सहायता करें। जय मसीह की।